नारायण साकार हरि की शंपुंडम महानमी सदा सदा के लिए जिजिकार हो जिजिकार हो। साकार महामाते लक्ष्मी माता की शंपुंडम महानमी सदा सदा के लिए जिजिकार हो जिजिकार हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने नारायण साकार हरि के बारे में क्या कहा, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे देखेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में जाने से क्यों मना किया और नारायण साकार हरि को जूतों के बारे में नारायण साकार हरि के क्या कहा कि नारायण साकार हरि जो जूते पहनकर सत्य के साथ में सत्य का साथ करते थे उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे देखेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने इस वीडियो के माध्यम से क्या कहा। और आपने ध्रुव राठी को आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में ध्रुव राठी ने क्या बताया और उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की पूरी पोल खोल दी। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आगे देखें और जाने धीरेन्द्र शास्त्री ने नारायण साकार हरि के बारे में क्या कुछ कहा। 2 जुलाई के बाद जब यह घटना घटी थी उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने नारायण साकार हरि के बारे में कहा था। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में भी जानेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री कौन है और ध्रुव राठी ने उन्हें क्या बताया। आप लोग आगे इस वीडियो के माध्यम से देखें। जूता पहन करके प्रवचन हमने पहली बार दिया। बाबा या महंत तो वही है जो अपनी रक्षा से ज्यादा अपनी भक्तों की रक्षा करना चाहते हैं। ऐसी जगहों से बचें भी, ऐसी जगहों पर कम जाएं। अगर दूर से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए ना उस समय भी यह माने कि हमें गुरु का एहसास हो गया, गुरु का हाथ। एक बार हमारी रावण से बात थी और सर में मारो, अब सर में भरा मार, सर में मारो, जरा गला पकड़, इसका गला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। सैटायरिस्ट रॉफल गांधी ने इस पर एक मजेदार बात कही, बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है दोस्तों। लोग IITN बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? सबको मूर्ख बनने का अधिकार है और सभी रिलीजन्स के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक हैं। लोग रिलीजन को लेकर जरूर डिवाइडेड होंगे एक दूसरे से, लेकिन यूनाइटेड हैं ये सारे रिलीजन के लोग सुपरस्टिशन के नाम पर। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे और कितने लॉयल तरीके से कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। आइए आज के वीडियो में इस बागेश्वर बाबा को समझते हैं और जनरली इन बाबाओं के फिनोमिना को भी समझते हैं। तो बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहां पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। लेकिन एनीवेज धीरेन्द्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। बड़ा ही ऑब्वियस पॉलिटिकल रेफरेंस जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस की अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए। लॉयर्स और जजेस और लॉ एंड ऑर्डर का क्या? आयरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी ही ऑब्वियस बात है कि ये कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूं, ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं।
था। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था, धीरेंद्र अगली बार फिर से खबर में आता है एलिजिडली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो को देखिए जहां पर इसके डिवोटीज इसके पैरों पर गिर जाते हैं और ये अपने पैर आगे करता है इसके लिए। अच्छा ले पढ़ लो, मैं बाहर और पढ़ लो एक भी। अब ये तो चलो फिर भी आम बात है, लेकिन एक और केस में जहां पर एक और बंदा इसके पैरों पर गिरने आया तो इसका रिएक्शन कुछ अलग था। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। अब अगर इसके रीसेंट एपिसोड पर आए तो हाल ही में धीरेंद्र नागपुर आया था राम कथा के लिए और यहां पर इसने वही किया जो ये नॉर्मली करता है, लोगों के दिमाग को पढ़ना, माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना लोगों की प्रॉब्लम्स के। यहां पर धीरेंद्र शास्त्री नागपुर जाते हैं। श्याम मानव को पता चलता है कि ये राम कथा के लिए गए हैं। इन्होंने कहा ये तो अच्छी चीज है और इसे वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि ये बाबा अपना दिव्य दरबार होल्ड करते हैं जहां पर ये चमत्कार करते हुए दिखाते हैं। कहा जाता है कि ये नागपुर में 7 और 8 जनवरी को होगा। तो मुझे सबसे पहले कहा गया कि उनका राम कथा का आयोजन है। मैंने कहा अच्छी बात है, उसका तो स्वागत होना चाहिए, लेकिन लोगों ने ये ध्यान में ला के दिया कि उनका दिव्य दरबार के काफी वीडियोज उपलब्ध है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। मेरी बड़ी टीम है, उन टीम को मैंने भिड़ा दिया, 40-50 वीडियोज उन्होंने खंगाले और उनके ध्यान में आया कि इसमें काफी कानूनन उल्लंघन होता है। इस चीज को लेकर ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें प्रूफ देते हैं और पुलिस को कहते हैं कि प्लीज एक्शन लो इस चीज को लेकर, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। बाद में एक्चुअली में नागपुर की पुलिस बाबा को क्लीन चिट भी दे देती है, ये कहते हुए कि इन्होंने सारे एविडेंस को एग्जामिन कर लिया है और इन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो ब्लैक मैजिक एक्ट के अगेंस्ट हो। तो श्याम मानव पुलिस को इन्फॉर्म करने के अलावा धीरेंद्र को चैलेंज भी करते हैं। 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला होता है कि एक कमरे में 10 लोग हैं, उन 10 लोगों का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी एज और उनका फोन नंबर बताओ भाई। और दूसरा चैलेंज होता है कि एक बगल के कमरे में रखी 10 चीजों के बारे में बताया जाए कि कौन सी चीजें रखी हैं कमरे में। श्याम मानव कहते हैं कि अगर बाबा ने 90% एक्यूरेसी के साथ भी जवाब दे दिया तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे ये। और अगर ये चैलेंज जीत गए तो श्याम मानव अपना माथा उनके पैरों पर टिका देंगे, माफी मांगेंगे और अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर डालेंगे। तो आगे क्या होता है? क्या बागेश्वर बाबा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं? इवेंट के पोस्टर पर लिखा था दोस्तों कि ये इवेंट 13 जनवरी तक चलेगा, लेकिन धीरेंद्र नागपुर की ओर निकल लेता है 11 जनवरी को ही। श्याम मानव इसे भगोड़ा करके पुकारते हैं कि चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया इसलिए ये निकल लिया। कुछ हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस को इससे बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो श्याम मानव का पुतला जलाने लगते हैं। इसके बाद एक्चुअली में श्याम मानव को डेथ थ्रेट्स भी दिए जाते हैं कि नरेंद्र दाभोलकर के साथ जो हमने किया था वो तुम्हारे साथ भी करेंगे, अनदर नरेंद्र दाभोलकर। फॉर्चुनेटली तब से उन्हें सिक्योरिटी कवर जरूर दे दिया गया है। धीरेंद्र शास्त्री के डिफेंस में उसका कजन लोकेश गर्ग आता है जो कहता है कि उसे भी डेथ थ्रेट्स मिले हैं। धीरेंद्र शास्त्री की परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। बागेश्वर धाम को भी सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन चैलेंज का क्या? धीरेंद्र अपने रिस्पॉन्स में कहता है कि वो भागा नहीं, राम कथा जो थी वो 11 जनवरी तक ही चलनी थी और अगर श्याम मानव को चैलेंज देना है तो वो रायपुर में आकर चैलेंज दे दे। 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहां आइए। श्याम मानव अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो रिलीज करते हैं इसका रिस्पॉन्स देते हुए। वो कहते हैं दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं, इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर 1। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली में बाबा के प्रोग्राम में गए थे, तो बाबा के और होम मिनिस्टर जी के बड़े अच्छे रिलेशन है पहले से। तो नागपुर में अगर चैलेंज किया जाता है, ना ही बाबा की साइड से ना ही श्याम मानव की साइड से कोई भी गड़बड़ हो सकती है। क्या लगता है आपको दोस्तों? देखो, मुझे तो लगता है कि धीरेंद्र बाबा को चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बागेश्वर बाबा जैसे इंसान को छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नागपुर हो रायपुर हो, क्या फर्क पड़ रहा है? बागेश्वर बाबा के हजारों फॉलोअर्स इस इमेजिनेशन में जी रहे हैं कि श्याम मानव कैसे अपना माथा बाबा के चरणों में टेकेंगे। इसी बीच दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। इन्होंने कहा कि चमत्कार दिखाने वाले जोशीमठ आकर घिसटती हुई जमीन को रोककर दिखाएं। इन्होंने ये भी कहा कि कोई ऐसा चमत्कारी पुरुष है तो धर्मांतरण रोक दे, लोगों की आत्महत्या रोक दे, लोगों के घरों में झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, उन्हें रोक दे। ऐसा कोई भी जनता और राष्ट्र के लिए उपयोगी चमत्कार करके दिखाए, तभी हम उसे एक चमत्कारी पुरुष कह सकते हैं। मेरी तरफ से कुछ और सजेशंस धीरेंद्र के लिए। मुझे लगता है इन्हें रॉ ज्वाइन कर लेनी चाहिए।
अलग अलग देशों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता करने में बहुत मदद मिलेगी। ये पुलिस की मदद कर सकते हैं चोर डकैतियों को पकड़ने में। इनफैक्ट इन्होंने तो ये भी क्लेम किया है कि ये कैंसर को भी क्योर कर सकते हैं अपनी दवाइयों और आशीर्वाद के द्वारा। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें भी, कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा।